इन बेवकूफों पे ज्यादा तवज्जो देने की इस वक्त जो है जरूरत ना है, टाइम ना है। जरा इस पे कंसंट्रेट करिए। इंक फेंकू पे। आई डोंट केयर अबाउट स्याही सक्सेना। अरे सर, मैं क्या कह रही हूँ, ईब आपके दोनों हाथ भी टूट गए। ईब मैं एक ना सुनूंगी आपकी सर ना। ईब मैं सारा टाइम आपके साथ रहूंगी। मतलब मैं पुलिस प्रोटेक्शन दूंगी आपको जब तक खतरा टल नहीं जाए। ये मतलब था आपका? हम कुछ और सोच बैठे थे। फिलहाल मैं चौटाला, आई नीड सम हेल्प। हमें भूख बहुत लग रही है। सुबह से हमने कुछ खाना नहीं खाया। दोनों हाथ टूटे ना, खाए कैसे? तो जरा खाने का इंतजाम कर लीजिए और थोड़ा खिला भी लीजिए। नो प्रॉब्लम सर, भूख लग रही ना आपको? हैं? अबे बुढ़ाऊ, टिफिन निकाल अपना। वेल, अबे कोई वेल नहीं, खींच के निकाल। कम कर अपना। हाँ सर। क्या लाए खाने? हैं? ओ फ्रैंकी, वैसे नाभा डिस्ट्रिक्ट चल रहा है और वैसे खाने में ला रहा है फ्रैंकी। थैंक यू मिस चौटाला, हमारा पेट भर गया। ये बढ़िया है फ्रैंकी, कल से सबके लिए आनी चाहिए। वेल वेल छोड़, एक ही जो है शब्द आवे उसी को पेलता रहे। जब देखो उसको झड़िया तालाब वाले इंस्पेक्टर को बुलाने कही थी, बुलाया? Well, Mom, she's coming, is the. बस बस बस। हेलो मिस चौटाला। ओ हेलो इंस्पेक्टर गोरा। क्या कह दिया? गोरा गोरा था गोरा। अब जब से स्याही सक्सेना ने मेरा मुंह काला किया है तब से काला इंस्पेक्टर कह के आवाज मार रहे लोग। दिन की ड्यूटी रात में करूंगा। अच्छा, नहीं वो तो सही है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ऐसी कौन सी स्याही पोत दी उसने जो उतरने का नाम ना ले रही? अरे वो हम बताते हैं ना मैडम। मैडम हम है धोबी, खाते हैं आलू गोभी। मैडम अब अपनी तारीफ में हम क्या कहें। अरे बड़े बड़े खुर्राट और जुराट कलर हमने कपड़ों पर से निकाल दिए हैं, लेकिन इनके चेहरे की ये स्याही निकलने का नाम ही नहीं ले रही। पता है हमने क्या किया? इनको हमने कपड़े की तरह लथेड़ लथेड़ के धोया, लेकिन ये देखिए ढाक के 3 पात। आप एक बात बताइए इंस्पेक्टर गोरा, क्या करे? कौन? गोरा था। ये स्याही सक्सेना जो इंसान है उसकी शक्ल देखी आपने? नहीं देख पाया इंस्पेक्टर चौटाला, क्योंकि उसके फेस पर मास्क था। दिन की ड्यूटी रात में करूंगा। और ये जो स्याही आपके चेहरे की शोभा बढ़ा रही है, इसकी आपने लैब में भेज के जांच वगैरह कुछ कराई थी? हाँ, भेजी थी लैब में मैंने। तो रिपोर्ट में क्या आया? हीमोग्लोबिन कम है और आयरन थोड़ा ज्यादा है। Excuse me, bro. ये पूछ रहा है स्याही की रिपोर्ट इज द। हसीन है, अगर हिस्ट्री है तो मैं हूँ 40 इज द। उस रिपोर्ट में आया है कि उस स्याही में धिगलू तना के बीज मिलाए हुए थे। थिगलू तना के बीज? अरे धत! अरे इंस्पेक्टर साहब आप भी है ना, बड़े ही भंडोट बटा सन्नाटा टाइप के आदमी हैं। अरे आपने पहले हमें क्यों नहीं कहा कि आपके रिपोर्ट में ढिगलू तना बीज का उल्लेख किया गया है? नहीं, उल्लेख का बता देते तो तू चाट लेता इनकी स्याही। अरे नहीं ना मैडम, हम है धोबी, खाते हैं आलू गोभी। अरे ये ढिगलू तना बीज, इससे है ना रंग जो है वो पपलू धोबी बनाता है। ओए होए 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 होए। कहाँ मिलेगा पपलू धोबी? अरे वो जो है ना, वो उयम्मा झरना जो है, वहां पे धोबी तालाब है और वहां पे धोबी लोगों का सैलाब है। और उन सभी धोबियों का मुखिया है पपलू धोबी। मैडम बड़ा ही खतरनाक आदमी है वो। डिड यू जस्ट से खतरनाक? यस, आई लव खतरनाक। चलिए, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद, मजा आ गया आपसे मिलके। प्लीज निकलिए। हम क्या कहते हैं इंस्पेक्टर कि आपका चेहरा है वो तेजाब से धो डाले। आओ हम तुमको बताते हैं कैसे। अब तो जाना पड़ेगा धोबी तालाब। नमस्ते मैडम, मैं चकली अता माजी सटकली। अरे सुनो चकली चकना, तुम बाद में आना, मैं जरा बिजी चल रही हूँ। मैडम वो बंदर आ गया मेरे घर के अंदर, बड़ी मुश्किल से बचते बचाते मैं यहाँ पे आई हूँ लकीली अता माजी सटकली। अरे सुनो यार चकली, एक जरूरी केस है, उस चक्कर में मैं जरा इन्वॉल्व चल रही हूँ उसमें। तुम बाद में आना, मैं फिर तुम्हारे बंदर को दौड़ के पकड़ लूंगी, ओके? पर्सनली। नहीं मैडम, वो बंदर मुझे पकड़ लेगा अगर उसने मुझे देखा। वैसे भी मेरे हाथ में शादी की 2 रेखा, और मैडम मैं मिसेस बंदर नहीं बनना चाहती। अरे यार, घर जाती हो तो छेड़ता है ना वो तुम्हें। हाँ तो घर जाने की जरूरत ना है, तुम यहाँ बैठो, ठीक है? चौकी का मजा लो, रिलैक्स रहो। मैं जाके आती हूँ, उसके बाद भैया तुम्हारे ही केस में घुसूंगी, ओके? हाँ बिल्लू, एक काम कर, सर की इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म तू पहन और अपनी हवलदार की यूनिफॉर्म सर ने पहना। सर मैं ईब कोई रिस्क ना लेना चाहती। अगर तो वो स्याही सक्सेना यहाँ तक आ गया तो वो बिल्लू को इंस्पेक्टर समझेगा और इसको बेइज्जती कराने की आदत से। आप सर शांति से यहाँ बैठिए, डीवीडी वगैरह कुछ मंगा के अपना फिल्म देखिए, बाहर नहीं निकलना चौकी से सर, समझे कि नहीं? मैं जाके आती हूँ। मिस चौटाला, हम आपको अकेले जाने नहीं देंगे। वो आदमी काफी खतरनाक मालूम होता है, हम आपके साथ चलेंगे। अच्छा लो अभी क्या लो बे, बोलना पड़ता है। नहीं जा सकते मालूम है हमको, लेकिन लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बोलना पड़ता है बे। इधर नो, इधर नो, हाथ से तो नहीं मार सकते, काटेंगे तुझे। इधर सर चेंज कर लें? हाँ तो कर लो, क्या देख रहे हो बे हमको ऐसे? नहीं सर, आपकी पैंट थोड़ी सी काटनी पड़ेगी, मेरी हाइट कम है ना। एडजस्ट कर लो कैसे भी। ओ बिल्लू उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या, कपड़े का सारा मजा ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। ओ चलता मुसाफिर। भाई साहब, हमारी मेम साहब की कार खराब हो गई है। हमने मैकेनिक को फोन कर दिया है, बस वो थोड़ी देर में आता होगा। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे, मेम साहब थोड़ी के लिए यहाँ रुक सकती हैं। अरे ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अरे आप मेम साहब, इसको अपना धोबी घाट आप समझिए, हम हूँ पपलू, धोबन का नाम जपलू। आइए बैठिए बैठिए मेरे साथ, बैठिए 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 बैठिए। ए भाई, अरे हम आपको पिलाता हूँ, ये अपना हाथ से बना हुआ। अरे पुदीनवा ठीक से डाल पगला, चलता मुसाफिर मोहल्लिया रे। स्टॉप प्लीज, प्लीज स्टॉप। ये आप क्या गा रहे हैं? आई एम सॉरी, लेकिन ये इतना पुराना एंड यू नो थोड़ा बोरिंग सा गाना है, इसकी बहादुर की तरह। क्या पिंजरे पिंजरे के चक्करों में पड़े हो? कोई अच्छा सा कोई मॉडर्न गाना गाओ, बढ़िया सा है, तड़कता भड़कता है। भाई पिंजरा ये तो का है ना, मॉडर्न का होता है हमको पता नहीं, आप बताइए ना का होता है मॉडर्न। तिगलू तना के बीज। ओ बिल्लू, अरे हवलदार, एक गिलास पानी पिलाओ यार। अबे बिल्लू तमीज में बात कर बे, बहुत हो रहा है। सर मैं बहुत सब ये आपके लिए ही कर रहा हूँ सर। मैं आपकी वर्दी पहन के बैठा हूँ रिस्क लेके सर, मेरा मुंह काला होगा आपके लिए सर, मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, सही कर रहा है, चल बैठ जा। ठीक है हवलदार, काम
पे बिल्कुल ध्यान नहीं है तुम्हारा। एक फाइल तक उठेगी नहीं तुमसे इस हालत में। क्यों आए हो? क्यों आया है काम पे? ये तो किसके लिए बोल रहा है बोलू? यहाँ पर कोई नहीं है बे। सर कभी कोई बाहर कान लगा के सुन रहा होगा तो उसको लगेगा ना अंदर इंस्पेक्टर बैठा हुआ है, इसलिए मैं ऊंची आवाज में बोल रहा हूँ। सुन रहा है कि नहीं? अच्छा नहीं, मैं ठीक है, बोल प्लीज बोल बोल और बोल। ए छोकरी क्या है? हाँ? हमरे घर में ऐसे पीछे से चोरी से घुस के हमारे पूरे सामान को उलट पुलट करने वाली कौन है रे तू छोकरी? सच सच बता दे, नहीं तो ये पपलू धोबी के यहाँ से बच के नहीं जा पाएगी तू, समझी? ढॅन टिडॅन, 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 टिडॅन। मैं चकली, आता माझी सटकली। चाय लाई हूँ आपके लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैसे चकली जी एक बात कहूँ आपसे, आप पे बंदर लट्टू हो गया। अरे चाय ले क्यों? नीचे रख दो। हवलदार बिल्लो, चाय पियो। देखो कितने प्यार से चाय बना के लाई है ये हमारे लिए। कितनी मेहनत मशक्कत की है इन्होंने चाय बनाने के लिए, और तुम चाय नहीं पी रहे हो? अब क्या नारियल फोड़वाऊं तुम्हारे लिए? कैसे पीऊंगे? चाय। बिल्लो 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 बिल्लो, क्या हो गया बे? बेचारी चंद्रमुखी चौटाला, वो तो ये सोच भी नहीं सकती कि जिस स्याही सक्सेना को ढूंढने वो बाहर गई है, वो स्याही सक्सेना चौकी में आ चुका है। अरे देखत का हो, मारो छोकरी को। अबे क्या यार, 1 मिनट क्यों का है? नुकसान कर रहा है कतई प्रॉपर्टी का है। ओए ओए बताइब। अरे मैडम हमको माफ कर दीजिए, बहुत बड़ा गलती हुआ है हमसे। नहीं, गलती तो हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और गलती की मिलती है सजा। और जो सजा से तू बचना चाह रहा हो अगर यदि, तो मन्ने को बता, ये बीज वाली स्याही बनाने को हरे से कौन कहवे? बता। मैडम वो एक तो लड़का है, वो हमको बहुत पैसा देता रहा इस स्याही बनाने के वास्ते। कौन लड़का? नाम क्या है उसका? पता नहीं हमको मैडम, लेकिन उसको ना एक आदत रहा, वो हर बात में बीच बीच में ऐसे आंख मारता रहा, ऐसे। बिल्लो बिल्लो आ गया, उठ। यहाँ है वो। यहाँ आता माझी सटकली। थानेदार बजरंग पांडे, अब तेरी खैर नहीं। देखो देखो, ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। देखो हमसे दूर रहो। देखो हमारे पास मत आओ। अबे हमने क्या किया है? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अबे हम थानेदार नहीं, हम तो हवलदार है बे। ऐसा मत करो। देखो अबे रुक जा।
सॉरी गलती हो गई मैडम। क्यों? बता क्यों करता था ये सब? क्या है ना मैडम, जब मैं और छोटा था तब मेरे पिताजी पे एक पुलिस इंस्पेक्टर ने साइन लगा के सारे गांव की सैर कराई थी, वो भी गधे पे बिठा के। तब से मैंने ठान लिया था कि मैं सारे पुलिस इंस्पेक्टर से बदला लूंगा। अबे कोई कांड किया होगा थारे बापू ने ऐसा इस लायक कि गधे पे बिठाकर मुंह पे स्याही मल के पूरे शहर में घुमाया जाए। और थारी ये उम्र है, ये उम्र है थारी किताबें छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के, आंखों में खून उतार के बदले लेने की है? ईब जो तेने लाकअप में डाल के मैं निकालूंगी ना बदले। लाओ भाई हथकड़ी लाओ। नहीं नहीं मैडम, सॉरी गलती हो गई। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरी आगे का फ्यूचर मेरा सब खराब हो जाएगा। स्टूडेंट है इसलिए लास्ट वार्निंग, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग देके माफ कर रही हूँ। ओके ओके मैडम। ओके दोबारा अगर मन ने दिख गया स्याही हाथ में लिए भी कहीं। नहीं नहीं, मैं जेल पे नहीं यूज करूंगा। सॉरी मैडम, गलती हो गई, प्लीज मैं जाऊं? जा। थैंक यू थैंक यू। अरे मिस चौड़ाला, आप सही वक्त पर आ गई। हमारा मुंह काला मतलब हमारे मुंह पे स्याही लगने से आपने बचा दिया, वरना हमसे शादी कौन करता? हाँ? नहीं सर, एक है हमारी नजर में जो कर लेती तब भी कर लेती वो है? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। आज हमारे हाथ में फ्रैक्चर नहीं होता ना तो पकड़ लेते हैं बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 टाइगर टॉमी है। मैडम 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 मैडम। माला भी ले लेना, एक रोजरी लेके बैठ जाओ और 108 बार जप ले मैडम मैडम मैडम, फिर हो सके मोक्ष प्राप्त हो जाए तेने। समस्या बता ले नारंगी, मैडम बोलने के अलावा। मैडम मैं हूँ किशोरी, मेरे घर में हो गई चोरी। हुस्न हड़कंप है, इश्क हैंडपंप है। और मैडम मैं हूँ किशोरी का पति किशोर, मचा दूंगा शोर, क्योंकि मेरे घर में किसी इंसान ने नहीं 3 बंदरों ने चोरी की है मैडम। कोल्ड कॉफी चलेगी। ये कौन कौन से नशे करे है भाई थारा पति जो कह रहा बंदरों ने चोरी की? बावड़ा है यो, खुद बंदर दिखे मन ने तो। मैडम वैसे तो मेरे पति ना हमेशा फालतू बातें करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो ये कह रहे हैं ना वो एकदम सही कह रहे हैं। हमारे घर में 3 बंदरों ने घुसकर हमें बांधकर हमारे घर के जेवर और पैसे सब चोरी कर लिए। बंदरों ने ऐसा किया है? इसका मतलब ट्रेंड होंगे वो बंदर। किस एरिया में रहते हो तुम? टिमरकन टोला। एक सेकंड। यस सर। हेलो मिस चौड़ाला, सब ठीक ठाक? अच्छा मिस चौड़ाला, हम राउंड मारने के लिए आए थे यहाँ पर टिमरकन टोला में, तो क्या देखते हैं यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सर्कस लगा है, तो हमने 2 टिकट ले ली अपने लिए और आपके लिए। कल चलेंगी ना आप हमारे साथ सर्कस? सर्कस ना सर? हाँ क्यों नहीं, जरूर चलूंगी। मन ने सर्कस घना पसंद है, क्योंकि सर्कस में बंदर होते हैं सर, वो भी ट्रेंड। बंदर? हाँ होते। अच्छा
नहीं नहीं, हमको तो जब तक तड़का ना डालो मजा ही नहीं आता। अच्छा सुनो, हम बहुत जल्दी गांव आ रहे हैं। हाँ और फिर तुम्हारे बापू से हमारी तुम्हारी शादी की बात करेंगे। हाँ अरे हाँ नहीं कहा, सब मोहल्ले वाले देखते रहेंगे। मंदिर, अरे तुम फोन रखो एक सेकंड। क्या हूं मैं ताजमहल हूं? किसी फिल्म का पोस्टर हूं जो तू मुझे ऐसे घूर रहा है? एक टकिसदा मिथुन दादा ने कहा है, कोई शक किसदा है? शक नहीं भैया, झक झक मार रहे हैं आप यहाँ इस चौकी में बैठ के। कब तक बेइज्जती करवाएंगे अपनी? कब तक भैया? बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया आपने। और कितना अपमान करवाएंगे आप अपना? अरे जब देखो तब मैडम आपको डांटती रहती है। कचरे के डब्बे में पड़े हुए कचरे की भी इज्जत ज्यादा है आपसे इस चौकी में। उसमें भी देख के कचरा डालते हैं लोग, आपकी बिना देखे बेइज्जती होती है। इतने बौड़म आदमी आप। लेकिन मैंने आपके जैसा इंटेलिजेंट गबरू रोबिला पुलिस वाला आज तक नहीं देखा है भैया। लेकिन मैडम की नजरों में आप 2 कौड़ी के। कब तक भैया, कब तक? आज अभी दिखा दीजिए भैया, दिखा दीजिए कि आप 2 कौड़ी के नहीं हैं, आप 4 कौड़ी के हैं। बाकी मैं आपके साथ हूं। जय आए। कमिश्नर साहब के ऑफिस से एक फाइल लाने के लिए कही थी मैंने थारे को, क्या हुआ उसका? मैं नहीं गया जी। मैं नहीं गया? What do you mean मैं नहीं गया जी? बोलने से पहले यो सोचता है कि यो बोलने के बाद क्या होगा, रेपकसन? मॉम, मेरी बहुत बेइज्जती होती है जी इस चौकी में। मैं इस चौकी का सीनियर हवलदार हूँ जी, अब मेरे से और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। तो छोड़ दे नौकरी। नहीं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती तो छोड़ दे नौकरी। किस डॉक्टर ने कही है कि यहीं आके मरना ईमान चौकी में? और सीनियर हवलदार नहीं है तू, उम्र में सीनियर चल रहा है। बस इसी बात का मैं लिहाज करती हूँ, है ना, क्योंकि इस तमीज सिखाई है हमारे पेरेंट्स ने। इसी बात का लिहाज चल रहा है। ये एहसान मान ले गोपी तुम्हारा। मॉम, मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान मत करना। यार तू कुछ खा पी के आया क्या? मतलब के मामला क्या चल रहा है थारा? हमारी तो समझ ना आ रहा। मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं आता। अबे वो वहीं से कूद लेगा अपने बैंड स्टैंड से, अपने समंदर में लगा लेगा छलांग। पता लग गई कि ऐसी ऐसी लाइनें बोल रहा है एक आदमी यहाँ। तो क्या काय का सलमान खान हो रहा है तू? यार इसको क्या हो गया? क्या हो गया भैया आपको? आपका दिमाग तो ठिकाने पे है ना? आप किससे क्या बातें कर रहे हैं? ये मैडम है हमारी, मैडम हमारी सीनियर है। इनसे कोई ऐसे बात कर सकता है क्या भैया? क्या बोले जा रहे हैं आप? पहले मुझे शक था, लेकिन अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि आप पूरे पागल हो गए भैया। मैडम प्लीज इनका इलाज कर दीजिए मैडम। एनी सजेशंस?
आई एम सॉरी इज द ट्रक कार एंड लॉरी इज द मॉम, मुझे चढ़ा दिया गया था। तू चाय का पानी है जो थाने चढ़ा दिया गया था। नहीं, और मैं ये कौन सी अंगीठी है जिसके भाप में तू उबल गया, मैं जानना चाह रही हूँ। वेल मॉम, वो है ये बिल्लू इज द जिसने बनाया मुझे उल्लू इज द। मैडम वो 1 मिनट, दीदी ने कहा था इस टाइम मैं उनको एक फोन कर लूं। मैं 1 मिनट में। जरा इससे भी थोड़ा सा निकलो बाहर, बाहर निकलो। ओवरग्रोन किड्स। क्या? अरे अंकल जल्दी जल्दी करो ना, टिकटे क्या प्रिंट कर रहे हो क्या? इतना टाइम थोड़ा ना लगता है कोई। आंटी आपको कितनी टिकट चाहिए? भैया जोकर का फोटो देखा आपने? वेल ब्रो, अगर मॉम को पता चल गया कि हम राउंड मारने के बहाने देखने आए हैं सर्कस इज द, तो वो थपेड़ों के मार मार के तीर खाली कर देगी अपना तर्कश इज द। क्या भैया, यहाँ पे अच्छे काम के लिए आए हुए हम लोग। कितने डरपोक हैं आप। आपका नाम ना गोपी की जगह डरपोक लाल या टेंशन कुमार होना चाहिए था। मैडम चौकी में ड्यूटी कर रही होंगी आराम से, उन्हें क्या पता कि हम लोग सर्कस देखने आए हैं। थोड़ा मनोरंजन करना चाहिए ना जिंदगी में। ये देखो इसको देखा आपने, सेम है ना। वेल ब्रो, तू बिल्कुल सही कह रहा था, मैं डरपोक हूँ। मेरा नाम घबराहट लाल होना चाहिए यार। देख, घबराहट के मारे मुझे सामने मॉम नजर आ रही है। लो ना यार टिकट। चौटाला, लेट्स गो वॉच सम सर्कस। वेल देख, मैं तो इतना घबरा गया हूँ, अब मुझे मॉम के साथ साथ सर भी नजर आ रहे हैं। सर इट्स अ ब्यूटीफुल सनी आफ्टरनून। इतना भी सनी नहीं है, चलिए लेकिन चलिए। भैया वो सही में सर और मैडम ही है। चलिए जल्दी से कहीं जाके छिप जाते हैं, वरना मैडम हमें बदली में छिपे चांद की तरह दुनिया से छिपा देंगी। चलिए चलिए चलिए। हाउलू सर्कस। सर सर मैं आपको बताऊं, मन ने तो वो बांदर वाला जो एक्ट हो गया ना, मन ने वो देखना है। आई लव बांदर्स। आपको बंदर पसंद है, हमें आप हमारा मतलब है आपको जो पसंद हमें भी वही पसंद। तो टिकट जाकर ले ले। सर आपने तो कही थी, आपने टिकट ले लिए। ले लिए ना, सिर्फ बोलकर आते हैं। तो भाई साहब, हमने टिकट बुक कराई थी ना, वो भिजवा दो बाहर हमारे लिए। क्या लगता है? डर लगता है। भैया मैं पूछ रहा हूँ कि क्या लगता है आपको? मैडम चली गई होंगी अभी तक कि नहीं? मैं बाहर जाके देखूं क्या? वेल ब्रो, थोड़ी देर यहीं छिपा रहे, मतलब रिस्क इज द। हसीनाओं को मुझे देखते ही हो जाता है इश्क इज द है। छोड़ो ना भैया, जाके देख लेता हूँ। चली गई होंगी मैडम, सर्कस शुरू हो जाएगा। शेर की आवाज आपने निकाली? मैं सिर्फ गधे की आवाज निकालता हूँ, और ज्यादा कोई डिमांड करे फिर मैं डॉगी की भी निकाल देता हूँ। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सर्कस में शेर हो और उस शेर के रूम में हम लोग आके छिपे हो? आजकल सर्कस में शेर नहीं होते। इस सर्कस में है। अरे नमस्ते नमस्ते मैडम, आप लोग यहाँ पर? क्या हुआ, मानो सब ठीक तो है ना? सर्कस देखना भैया, और स्पेशली आपका वो बंदर वाला आइटम इन्हें बहुत पसंद है, वो तो देखना ही देखना है। क्या बंदर वाला? हाँ भाई, मन ने बांदर घने पसंद है। और सुना है सर्कस में काफी ट्रेंड होते हैं, अलग अलग करतब दिखावे हैं। आपके यहाँ कितने ट्रेंड बंदर हैं? 1 2 या 3?
कहाँ मैडम, मेरे पास तो सिर्फ एक ही बंदर है, वो भी बॉडम और बेवकूफ। कितना भी ट्रेन करो ना, वो ट्रेन होता ही नहीं है। देखिए शो का टाइम हो चुका है, आप प्लीज आइए, आप अंदर आइए, मैं चाय भिजवाता हूँ। एक ही बंदर? उसे ही देख लेते हैं। तंबू में टेबल है। क्यों हल्ला मचा रहे हो? वो और आ जाएगा यहाँ पे। क्या बिट्टू यहाँ? हाँ। आज अपने शेर वाला आइटम की प्रैक्टिस मस्त हो गई। अब सब कुछ जोकर का प्रैक्टिस करके हम तो अपना फैन बना लेंगे जी। चलो हो गई, चलो चल। मैडम नमस्ते। मैडम वो हो गया है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, गार्डन गाजियाबाद है। वाह भाभी जी। बेटी पुत्र। बेटी पुत्र ये सब कैसे हुआ इज़दा? मुझे साड़ कहती है मेरी बीबी की बुआ इज़दा। सच्चाई की पुतली है वो औरत। दादाजी मेरे घर में चोरी हो गई है, और मैडम जी वो चोरी 3 बंदरों ने की है। गार्डन गाजियाबाद है। बांदरों ने करी चोरी? हाँ। माजरा के? ये कौन से एरिया में रहती है तू? टिमरकन टोला मैडम जी। कमाल की बात। पहले भी जो चोरी की रिपोर्ट आई थी जो बांदरों ने की थी वो टिमरकन टोला में हुई थी, और यो भी। आखिर बांदर चोरी कर कैसे रहे? तू चिंता मत कर, अगले 3 दिनों में यो बंदर हमारी सलाखों के अंदर होंगे, ठीक है? थैंक यू मैडम जी, आप ना जरूर उन 3 बंदरों को पकड़ लेना। गार्डन गाजियाबाद है। 1 मिनट, तो मैंने अभी क्या कहा है कि मैं हाथी पकड़ के लाऊंगी? नहीं, मैंने सेम ही तो बात करी, तुम वही रिपीट कर रही हो। मतलब फिर तपाने वाली बात है और कुछ नहीं। नमस्ते मैडम। चलो ना यार। मिस चौटाला आए। उम्र हो गई है सच में यार, शादी कर लेनी चाहिए हमें अब। अरे सर आप शादी की बात छोड़िए ना, ये अपना बताइए वो सर्कस का क्या हुआ? हाँ बताते हैं मिस चौटाला, हम पता लगा कर आ गए। वो जो सर्कस का मैनेजर है ना, बिल्कुल सही कह रहा है। उसके सर्कस में एक ही बंदर है जो कि वेल ट्रेंड नहीं है। बिल्कुल गोपी की तरह ओनली स्क्रैचिंग करता रहता है, बस आराम करता रहता है। और जो कांड कर रहे, जो चोरियां कर रहे, वो सारे बंदर वेल ट्रेंड है। यही तुम्हारी समझ में ना आ रहा सर। मतलब बताइए, बंदर चोरी करने लगे, बताइए इंसानों की तरह बंदर चोरी करने लगे। मैं ये कैसे हो सके? कहां से आवे, कहां को जावे, चक्कर के है, हमारी समझ में आ नहीं रहा है। कैसे होगा ये सॉल्व? कोई लीड भी नहीं मिल रहा है सर कि पता लगे कि मतलब कैसे इन्वेस्टिगेट करूं मैं। एक्सक्यूज मी मैम। क्यों एकदम से एक्सक्यूज मी? इतनी अर्जेंसी में क्यों एक्सक्यूज तेने हम करें? क्यों? ना तू कहीं की कैटरीना लग रही कि हो रही आलिया। आलिया? नहीं नहीं मैडम, वालिया। नमस्ते मैडम, मैं हूँ पम्मी वालिया। अरे बजाओ ना तालियां। ऐसा है, बड़ी मुश्किल से हमने तालियां और पर्दे और तबलची भगवाए हैं। बजाओ ना तालियां। ये बजेंगे रेपटे और डंडे। हाँ हाँ मैडम, रैपटे और डंडे जरूर बजाओ, लेकिन इस डॉक्टर को पेड़ा बड़ा सॉफ्ट है। क्यों मैडम, क्या कर दिया इस डॉक्टर ने जो आप इन्हें चौकी लेकर आ गई? क्यूट लेडी। मैडम वो जो उधर खड़े हैं ना, मुझसे उम्र में 10 साल बड़े हैं। मेरे पति हैं। मैडम वो इनकी लैब में गए थे, इन्होंने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन ठोक मारा कि वो गधे की तरह दुलत्ती मारते फिर रहे हैं हर 5 मिनट बाद।
ओ बिल्लू। यो हो के रहा है हमारी तो समझ ना आ रहा कुछ भी। इसको बांधो यार। क्या रे डॉक्टर, यार आर यू मेड ना? तूने एक जीते जागते बढ़िया इंसान को जानवर बना दिया, गधा बना दिया तेने। नहीं नहीं देखिए मैडम, नहीं नहीं क्या? अरे इसकी इस गधापंती में मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, टाइगर टॉमी है देखिए क्या है, मैंने इसको दरअसल डॉगी वाला इंजेक्शन लगाया था। ये गधा कैसे बन गया मुझे समझ नहीं आया। आपको बताऊं, दरअसल आजकल मेरे सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो रहे हैं। अब जैसे कि ये इंजेक्शन देख रहे हैं आप, ये है वो जिसमें भैंस वाला इंजेक्शन है। अभी मैं इस इंजेक्शन को इन पर दे के देखता हूँ। गोपियों के